एक औरत थी। वह 3 छठी माता का व्रत रहा करती थी। उस औरत को बच्चे नहीं थे। एक बार उसने माता जी से कही, माता जी आप तो सबकी माँ हैं, तो क्यों किसी को बच्चा देती हैं, किसी को नहीं देती हैं। 3 छठी माता आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए, क्योंकि मेरे साथ की जो सखियां हैं उनके पास बच्चे हैं और मेरे पास नहीं हैं। जैसे वो आपका व्रत रहती हैं वैसे मैं भी रहती हूँ, तो ऐसा क्यों है माता जी। 3 छठी माता बोली, देखो बेटी, उनके भाग्य में बेटा था तो उनको मिला, तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो नहीं मिला। औरत बोली, माँ मैं भाग्य को क्या जानूं, भाग्य क्या होता है मैं नहीं जानती। मैं तो आपको पूजती हूँ तो मुझे बच्चा चाहिए। 3 छठी माता बोली, ऐसा नहीं हो सकता है, और बोलो नहीं मुझे चाहिए, चाहे जैसे थोड़े दिन के लिए सही लेकिन चाहिए। माता जी बोली, जो भाग्य में नहीं होता है उसके लिए जिद नहीं करना चाहिए, जो कुछ पास रहता है उसी से सब्र करना चाहिए। औरत बोली, नहीं माता जी, मुझे एक बच्चा चाहिए, थोड़े दिन के लिए ही सही माँ, लेकिन मुझे एक बच्चा चाहिए। माँ बोली, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, कोई कोई बच्चे तो सावन भादों में अपने माँ से धूल तक खेलने को मांगते हैं, कोई तो चाँद मांगता है। तू बड़ी परेशान हो जाओगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा, तुम संभाल नहीं पाओगी। इस जिद को छोड़ दो, उसके बदले तुम कुछ और मांग लो। औरत बोली, नहीं मुझे एक बच्चा ही चाहिए, माता जी चाहे जैसे मुझे एक बच्चा दीजिए, मेरे पास और सब कुछ है। यही वो बार बार कहती थी, थोड़े ही दिन के लिए सही लेकिन दे दीजिए। माता जी बोली, ठीक है मैं विचार करके बताऊंगी। यह कह के चली गई। रास्ते में जाते समय बहुत ज़्यादा बच्चे आपस में खेल रहे थे। वो सभी आपस में भाई बहन थे। माता जी बोली, कोई एक बच्चा मेरे साथ चलेगा। सभी बोले, नहीं हम में से कोई नहीं जाएगा, बल्कि और भाई बहन आ जा तो सभी मिल के खेलेंगे। माता जी वहाँ से चली गईं। रास्ते में सबसे पूछती गईं, कोई बच्चा देने को तैयार नहीं हुआ। एक दिन एक औरत माँ से बोली, 3 छठी माई कैसा बच्चा दे दी, रोज बीमार ही रहता है, या तो इसे ठीक कर दीजिए नहीं तो इसे ले लीजिए। माता जी उस बच्चे को ले ली। बच्चे को ले आकर मांगने वाली औरत को दे दी। औरत बच्चा पाकर बहुत खुश हो गई और बच्चे का देख रेख अच्छे से करने लगी। एक दिन माता जी ने आई और बोली कि अब बच्चे को दे दो, अब तो कुछ दिन का हो गया। औरत बोली, अभी तो दूध पीता है माता जी, जब दूध छोड़ देगा तब ले जाना, तब दे देंगे। माता जी चली गई। फिर कुछ दिन के बाद आई और बोली, अब दे दो बच्चे को। औरत बोली, अभी तो चलना सीखा है माता जी, कुछ दिन के बाद ले जाइएगा। माँ फिर चली गई। फिर आई कुछ दिन के बाद, बोली अब दे दो। औरत बोली, थोड़ा इसका मुंडन करा दूं तब ले जाइएगा माता जी, जब मुंडन इसका हो जाएगा। माँ फिर चली गई। कुछ दिन के बाद फिर माता जी आई, बोली अब दे दो बच्चे को।
औरत बोली, अभी तो थोड़ा खाने होने लगा है माताजी, जब ठीक से खाने पीने लगेगा और समझदार हो जाएगा तब ले जाइएगा। फिर माताजी चली गईं। फिर कुछ दिन के बाद आईं और बोली, अब दे दो बच्चे को। औरत बोली, माताजी थोड़ा विद्या पढ़ ले और 12 साल का हो जाएगा तब लीजिएगा, अभी रहने दीजिए। माताजी चली गईं। फिर चली गईं। फिर कुछ 12 साल के बाद फिर जब माताजी आईं तो फिर से आईं और बोली कि अब दे दो, अब तो विद्या पढ़ लिया कुछ और 12 साल का हो गया। तो औरत बोली, देखिए माताजी, इतना सुंदर है और अब बड़ा भी हो गया है, तो एक इच्छा और पूरी हो जाने दीजिए मेरा, इसका विवाह भी कर लूँ तब ले जाइएगा। फिर माताजी उसके निवेदन पर चली गईं। उस लड़के का विवाह भी हो गया। तब उस औरत ने अपनी बहू को रोज समझाने लगी, कहने लगी, जब 3 छठी माता आएंगी तो उनको खुशी से आदर भाव करना, कोई कमी मत होने देना, झट से पाँव पर गिर पड़ना, तरह तरह का उनका सेवा आदर करना। अब उस औरत को डर लगता था कि किसी दिन भी माताजी आ सकती हैं और वो अपने बहू को तरह तरह का शिक्षा देती थी, ऐसे करना माताजी से, ऐसे कहना, वैसे कहना। रोज़ माताजी का इंतज़ार करती थी कि अब तो आएंगी, मानेंगी नहीं। उसके अंदर बहुत डर हो गया था। तो अपने बहू को बताई कि जब एक दिन माताजी आएंगी तो उनका खूब आदर भाव करना। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी। जब माताजी आई तो औरत ने झट से अपने बहू को तैयार की और बोली कि बहू, माताजी आ गई हैं, अब तैयार हो जाओ उनके आवभगत के लिए। बहू को आगे भेजी, अपने पीछे से गई। बहू ने माता 3 छठी माँ के पैर पर गिर पड़ी और उनका वो आदर से अपने घर बैठाई। माताजी के मुंह से अचानक निकल पड़ा, अखंड सौभाग्यवती भवः, और बोली, तुम्हारी सास कहाँ है? तब बहू ने सास को आवाज़ लगाई, माँ, 3 छठी माताजी आई हैं और आपको बुला रही हैं। सास भी माँ के पास आई और पैर पकड़ ली। माताजी ने बोली, अब आओ भगत मत करो, तुम्हारी बहू ने सब कुछ किया है। जैसे तू करती थी, मेरा खूब सेवा मान सम्मान मेरा रखती थी, मुझसे विनय करती थी, वैसे ही तुम्हारी बहू भी सब कुछ तुम्हारे जैसे मेरा की है, कुछ कमी नहीं की है। बहुत सेवा की है बहू ने। अब मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से अब बेटे को विदा करो, हम निकलेंगे। औरत बोली, माँ, मैं कैसे बेटे को विदा करूँगी? अब तो वह बहू का हो गया है, उसी से मांग लीजिए। माँ ने बहू से बोली, अपने पति को दे दो, तुम्हारी सास ने मुझसे बच्चा मांगी थी, तब मैं उसको दी थी। बहू बोली, लेकिन अभी तो माँ आपने मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दी हैं और अभी मेरे पति को भी मांग रही हैं, तो मैं कैसे सौभाग्यवती होऊंगी माताजी? सौभाग्यवती मुझे कौन कहेगा? माँ ने सब कुछ समझ गई और वापस चली आई और वो औरत अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जैसे 3 छठी माई उस औरत का दिन पलट दी, वैसे सबका दुख दूर करें। बोलो 3 छठी माता की जय।